नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। 19 पद्यों का स्वाध्याय हमने कर लिया है। एक बार हम उनका पाठ करते हैं और उसके उपरांत आगे हम पढ़ेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बिना अनम्यूट किए, माने मौन पूर्वक ही जो है, मोबाइल का मौन, मुख का मौन नहीं, और मेरे साथ पढ़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुकी यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट का विलंब। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ
विपद्भवपदावर्ते पदिके वाति वायते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामीष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनिशुचीन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यहाँ तक का स्वाध्याय हमने किया। कल के स्वाध्याय में आपको हमने कुछ प्रश्न दिए थे और प्रश्न मैं लिख नहीं पाया था। मैं एक बार निवेदन करूंगा, वंदना दीदी अथवा कोई और भी कक्षा में जिन्होंने प्रश्न लिखे हों, पहला प्रश्न बोलें। जी भैया जी। हाँ, शरीर के से पवित्र पदार्थ कैसे बन जाते हैं? शरीर के संयोग से। हाँ, शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ भी कैसे हो जाते हैं? उत्तर क्या लिखा, कौन बताएंगे? जी भैया जी मैं बताऊं? हाँ जी, अब मैं बताऊं। प्रोफेसर सरोज जी जैन बता रहे हैं। हाँ भैया जी, अपवित्र हो जाते हैं। ठीक है, पूरा उत्तर शरीर के संयोग से पवित्र प- पदार्थ भी अपवित्र हो अपवित्र। जाते हैं। बहुत जी बढ़िया। भैया। दूसरा प्रश्न बोलिए। शरीर के माध्यम से भोगों की कामना करना क्या उचित है? यदि नहीं तो क्यों? बहुत अच्छा, उत्तर कौन बता रहे हैं? भैया जी मैं बताऊं? हाँ मैं बताइए। बताऊं। वंदना जिस जी बता रहे हैं। हाँ, जिसके संयोग से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं तथा जो सदा ही दुखों का कारण है, ऐसे शरीर भोगों की कामना व्यर्थ है। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं तो उत्तर बनता है कि शरीर के लिए नहीं, प्रश्न था शरीर के माध्यम से ना। शरीर हाँ के जी भैया। हाँ शरीर के प्रश्न है शरीर के माध्यम से हाँ, तो क्या उचित शरीर है? के माध्यम से भोगों की कामना करना व्यर्थ है या उचित नहीं है, क्योंकि हाँ इस शरीर का स्वभाव ऐसा है, या शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं और यह शरीर निरंतर दुखों का कारण है। अतः इसके लिए प्रार्थना करना या इसके माध्यम से भोगों की कामना करना व्यर्थ है। चलिए यदि तीसरा ये प्रश्न। कल भैया जी आंसर हमने ये भी लिखा था ना कि भोगों की कामना इसलिए भी नहीं करना क्योंकि ये भोगों को विनाशी का है। भोगों को भोगने के लिए पहले बहुत भोगों को उसकी तैयारी के लिए यानी उसके मटेरियल जुटाने वो के लिए बहुत मेहनत करनी परिश्रम पड़ती करना है। पड़ता है। और वह मिल जाने प्रश्न पर जो है, असंतुष्टि समझिए होती है। समझिए, और हाँ, वह तृष्णा प्रश्न बढ़ जाती है और छोड़ने में कठिनाई होती है। वह प्रश्न केवल भोगों के संबंध में था और उसका जी रेफरेंस आप लिख के रखें। आप जब भी ये प्रश्न लिख रहे हैं ना, जो भी, रोज उसके हाँ साथ में श्लोक नंबर भी लिखें कि आज इस श्लोक से संबंधित प्रश्न हमको तैयार करना। ठीक है, अगर आप, हाँ, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वहां पर हमको ध्यान देना होगा। एक ही प्रश्न के उत्तर दो श्लोकों में हो सकते हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर शरीर की बात की जा रही है, काया शब्द की बात की गई है, शरीर के माध्यम से भोगों की बात की गई है। पहले वहां अलग जो इससे पहले वाला जो था ना, उसमें अलग चीज थी, वहां पर केवल भोगों की बात थी। यहाँ
शरीर शब्द को हमने जोड़ दिया। तो शरीर वाला वर्णन हमारे 18वें पद्य में है। और उसके ये जी दूसरे प्रश्न का आंसर यही है ना, शरीर के माध्यम से भोगों की कामना करना उचित नहीं है, क्योंकि शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं तथा यह शरीर सदैव दुख का कारण है। बहुत बढ़िया, यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से है। भैया जी मैंने ये भी लिखा है क्योंकि ये सदा विनाशी है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं ज्यादा आंसर नहीं सुन पाऊंगा, ऐसे तो फिर कक्षा ऐसी में हो जाएगी। एक आइडियल आंसर हमने बना दिया है। अब इसके नियर बाय के जो भी आंसर है वो मान्य किए जाएंगे, उसमें हमें ज्यादा विकल्प नहीं करना है। ठीक है, चलिए जो अंतिम प्रश्न तीसरा अन्य लिखवाया था मैंने, वंदना जी बताइए। आत्मा के उपकारी हैं वह शरीर के लिए कैसे हैं, और जो शरीर के लिए उपकारी हैं वह आत्मा के लिए कैसे हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर दे रहे हैं इसका। भैया अ, जी हम बताएं। हाँ बताइए। हाँ जी। जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए अपकारी है, जो शरीर के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए अपकारी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्पष्ट है, सरल सा विषय था ये। हालांकि कहने में सरल है, लेकिन जीवन में अप्लाई करने में, व्यवहार में इसको अपनाने में बड़ा कठोर है। निरंतर हम शरीर के ही उपकार में लगे रहते हैं, माने कहीं ना कहीं हम प्रकारांतर से आत्मा का अपकार कर रहे हैं। अतः सावधान जिन्होंने रहने इसको की जीवन में उतारा है वही तो महान बने हैं भाई जी साहब। जी जी। अपन तो यहीं बैठे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय अ, पद्य संख्या 20 से हम शुरू करते हैं। और अब यहाँ आप लोगों को म्यूट कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक को जो पढ़ना चाहेंगे उनको म्यूट करें। तो कल हमने जान लिया कि जितने भी कार्य शरीर के लिए हितकारी हैं या उपकारी हैं, उनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। हमें लगता है कि हम आत्म कल्याण कर रहे हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। आत्म कल्याण के लिए तो व्रत, संयम, तप इत्यादि धारण करने होते हैं। प्रश्न हुआ, जो इस लोक संबंधी फल है या जो कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान है। मतलब यह है कि झाणसण दुर्लभम किंपि, ध्यान से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। तो इसमें किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप तो कह रहे हैं ऊपर, अभी आपने कहा कि शरीर से जिसका कल्याण, जिससे शरीर का कल्याण होता है उससे आत्मा का नहीं होता। जबकि ध्यान तो एक ऐसी वस्तु है जिससे इहलोक और परलोक, माने शरीर का भी कल्याण और आत्मा का भी कल्याण, दोनों सिद्ध हो रहा है। तो उस पर आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय के उपकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। शरीर का भला किया माने गेहूं की खेती करके केवल घास फूस का लक्ष्य बना लिया। देखें आचार्य महाराज की भाषा में पद्य संख्या 20, और उच्चारण के लिए नए व्यक्ति जो आए हैं आज, निवेदिता जैन जी, आपने अगर पहले नहीं किया है तो अनम्यूट कर लें। बोल। जी भैया जी। हाँ। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य, इतश्चिन्तामणिर्दिव्य, इतः पिण्याकखण्डकम्, इतः पिन्याकखण्डकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ भैया अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, मणि, हाँ, मणि शब्द है, मणि नहीं है। मणि, हाँ, मणि, है ना, ऐसे ही पिण्याक। पिण्याक, हाँ, ण का, पिण्याक, हाँ ण का उच्चारण हमारा होना चाहिए। अण और अण। ण के स्थान पर न का हमें यहाँ हाँ, साउंड नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ इसी। बोलते हैं, पूरा मैं एक साथ बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश्चिन्तामणि दिव्य, इत पिण्याक खण्डकम्, ध्यानेन चेतुभे लभ्ये, क्वादिर्यन्तां विवेकिन। थोड़ा सा करेक्शन करें, एक तो आधा अक्षर जो है उसको आधा ही पढ़ें, लभ्ये। अभी लभये इसमें
भ पूरा नहीं पढ़ना अपने को ना, लभ्य लभ्ये, हाँ। लभ्ये क्वाद्रियंताम, क्वाद्रियंताम बहुत बढ़िया, क्वाद्रियंताम ठीक है। और ऐसे ही क्वाद्रियंताम। बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक था। शुरू में जो है इतश्चिंता मणिर दिव्य। एक बार पढ़ूं और भैया जी। हाँ पढ़िए। मणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम इतः ध्यान पिण्याक खंडकम, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेतुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। ठीक। अभ्यास से और आएगा। आप लोगों से जी रिक्वेस्ट है, आप काफी हद तक हम देख ही रहे हैं, रोज पाठ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपके सामने अवेलेबल हैं, तो उनके माध्यम से भी अपना उच्चारण हम शुद्ध कर सकते हैं। और रोज पाठ करने से विषय याद भी होगा। इसलिए नियम बना लीजिए बिल्कुल। जब तक हमारा ये द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है तब तक तो कम से कम रोज पाठ करेंगे। इसका लाभ ये भी होगा कि जब आप एग्जाम में उत्तर लिखने बैठेंगे तो किस रेफरेंस में प्रश्न पूछा गया है वो तुरंत याद आएगा। क्लिक करेगा कि नहीं, ऐसी लैंग्वेज आचार्य महाराज ने लिखी थी, इसका उत्तर उस श्लोक से होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं ना, उत्तर बताते समय लग रहा है कि नहीं भैया जी इसका उत्तर उस वाले श्लोक में भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। नहीं, हमें अप्रोप्रिएट बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पहुंचे, उसके लिए क्या करना है, ग्रंथ को कंठस्थ करना है। और बाकी कंठस्थ से ज्यादा हृदयस्थ करने का तो महत्व है ही, वो भी हमें करना। चले देखते हैं अर्थ। इतः चिंतामणि दिव्य, तीन शब्द इसमें हैं। इतः, ये श जो है ना इसको विसर्ग बन गया। इतः चिंतामणि दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेत उभे लभ्ये क्व आद्रियंताम, क्वाद्रियंताम लिखा है, क्व प्लस आद्रियंताम विवेकिनः। इतः, इस तरफ माने एक तरफ, चिंतामणि ही दिव्य, दिव्य चिंतामणि। चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं, एक ऐसा रत्न जिसके सामने चिंतन करने मात्र से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ऐसे दिव्य चिंतामणि कहलाती है। यद्यपि ये यथार्थ में होती है या नहीं होती, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कोई एग्जाम्पल, लेकिन साहित्य शास्त्र में जहां पर भी आप चर्चा करते हैं वहां पर चिंतामणि रत्न, हम स्वयं भगवान पार्श्वनाथ को भी बोलते हैं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, तो यह एक विशेषण है, माने जिनके समक्ष जो भी सोचा जाए वह मिल जाए, ऐसा एक काल्पनिक रत्न यहाँ पर माना जाता है। तो इतः माने एक तरफ, दिव्य चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि रत्न रखा है। इतः पिण्याक खंडकम, और एक तरफ पिण्याक माने खली का, खंडक माने टुकड़ा है। पिण्याक खंड का माने खली का टुकड़ा। खली किसे कहते हैं, माने जब तिलहन में से तेल निकाल लिया जाता है, सरसों है या कोई भी जिसमें से तेल निकलता है, मूंगफली इत्यादि, उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे खली कहते हैं, जिसको कि पशु इत्यादि को खिलाया जाता है। माने वह उपयोगी नहीं है, सारभूत तो उसमें से निकल गया, अब तो असार है, निस्सार वस्तु बची है। तो इतः माने एक तरफ पिण्याक खंडकम, खली का टुकड़ा है, निस्सार है, माने बिल्कुल अनुपयोगी वस्तु है। ध्यानेन चेत, चेत माने यदि, ध्यानेन उभे लभ्ये, ध्यान के द्वारा दोनों ही पाए जाने योग्य हैं, अर्थात दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। तब फिर आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, विवेकिनः क्व आद्रियंताम, विवेकी लोग, ज्ञानी अथवा बुद्धिमान लोग, क्व आद्रियंताम, किसमें आदर करेंगे। निश्चित रूप से दिव्य चिंतामणि का ही आदर करना पड़ेगा। कौन चाहेगा कि ध्यान के माध्यम से खली का टुकड़ा मिले, कोई नहीं चाहेगा। ध्यान से तो बड़ा दिव्य और अनुपम वस्तु मिलनी चाहिए, तो वही हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि आखिर विवेकियों को कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, आत्मसिद्धि में या काय से केवल क्षणिक सुख प्राप्त करने में। पिछले काव्य में जो प्रश्न किया कि महाराज ध्यान से तो सब कुछ मिलता है, आप तो कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा की सिद्धि होगी, तो क्यों करें।
ध्यान करने से ही दोनों मिल जाएगा ना। तब आचार्य कह रहे नहीं, ध्यान से दोनों मिलते तो हैं, लेकिन एक कैसा है, दिव्य चिंतामणि, और दूसरा खली का टुकड़ा। अब क्या चाहिए, हम विचार करें। एक बार शब्दार्थ पुनः। इतः, एक तरफ, दिव्य चिंतामणि ही, दिव्य चिंतामणि रत्न है, अनुपम चिंतामणि रत्न है। दिव्य माने जो बड़ा अनोखा हो या देवों से संबंधित दिव्य कहलाता है। और इतः पिण्याक खंडकम, दूसरी तरफ खली का टुकड़ा रखा है। चेत माने यदि, ध्यानेन उभे लभ्ये, ध्यान के द्वारा दोनों ही प्राप्त करने योग्य हैं अथवा दोनों ही पाए जा सकते हैं। विवेकिनः व आद्रियंताम, तो विवेकी लोग किसमें आदर करेंगे, अर्थात दिव्य चिंतामणि में ही करेंगे। देखें भावार्थ। एक तरफ देवों से पूज्य, दिव्य का मतलब लिख रहे हैं देवों से पूज्य, बड़ा अनुपम, इच्छित फल को देने वाला चिंतामणि रत्न है। और एक तरफ निस्सार, निंदनीय खली का टुकड़ा है। ध्यान से यदि दोनों प्राप्त होते हैं तो विवेकी जनों को किसमें आदर करना चाहिए, निश्चित ही चिंतामणि रत्न में करना चाहिए। कह रहे हैं अब ध्यान की क्या विशेषता वो बतला रहे हैं। ध्यान किसे कहते हैं, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सर्वप्रथम आर्त ध्यान। आर्त शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। शरीर में कोई कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, अब निरंतर उसी का जिक्र करना, हे भगवान कब दूर होगा, कैसे कष्ट दूर होगा, यह आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान, रौद्र शब्द का अर्थ क्रूर है, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। निरंतर खोटा चिंतन करना, उसका ऐसा बुरा हो जाए, बिगाड़ हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बस उसी उसी का निरंतर चिंतन करते रहना, ये रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, पवित्र विचारों में मन को स्थिर करना धर्म्य ध्यान है। ध्यान रखें, यहाँ एक शब्द है धर्म्य ध्यान, धर्म ध्यान नहीं, धर्म्य ध्यान, ऐसा आगम का उल्लेख है। धर्म शब्द हमें पढ़ना है। तो पवित्र विचारों में मन को स्थिर रखना धर्म्य ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। यह कैसा है, यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार खुलते हैं। ये मुनिराजों के होता है। इसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो संसार, सॉरी इन 2 ध्यानों से तो संसार में जन्म मरण होता रहता है। और धर्म ध्यान द्वारा कर्मों का संवर, निर्जरा तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इंद्र, धर्णेन्द्र, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। और शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का क्षय होकर संसार से मुक्ति मिलती है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख मिलता है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री पुरुषों को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि वर्तमान में ये धर्म ध्यान माने गृहस्थ अवस्था में ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होना बड़ा असंभव जैसा कहा गया है। आगम में यह उल्लेख मिलता है कि गधे के सींग हो सकते हैं, कदाचित आकाश में फूल खिल सकते हैं, हो सकता है किसी वंध्या के पुत्र हो जाए, लेकिन गृहस्थ अवस्था में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान संभव ही नहीं है। तब क्या होगा, क्या हमारे आर्त और रौद्री होता रहेगा? नहीं, भावना हो सकती है। हम शुभोपयोग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान टिकता ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त तक कहाँ हमारा केंद्रित हो पाता है ध्यान, निरंतर विकल्प बने रहते हैं। एक जाप करने बैठो तो मालूम पड़ता है कि हमारा मन कितना चंचल है। अतः ऐसा भी चिंतन नहीं करना कि हम तो धर्म ध्यान कर नहीं सकते तो क्यों करना।
नहीं, भावना भानी चाहिए, पवित्र भावनाएं करनी चाहिए, उससे भी कर्मों की निजरा होती है। ठीक है। तो इस पद्य में हमने जाना कि ध्यान के माध्यम से दोनों तरह की सिद्धियां हैं, इहलौकिक और पारलौकिक, अथवा काय संबंधी और आत्म संबंधी। हमें आत्म लक्ष्य बना करके, आत्म कल्याण लक्ष्य बना करके ही ध्यान का साधन करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं की कामना करना विवेक की बात नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। चलें आगे। अब वह शिष्य जिसे समझाए जाने से श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, उसे समझ में आ रहा है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं महाराज, वह पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य बतलाया है वह कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है। अब उसे आत्मरुचि उत्पन्न हुई है, और होनी ही चाहिए। इस ग्रंथ का फल ही यही है, हम लोगों को भी आत्मरुचि होनी चाहिए। और मेरा तो विश्वास है, इस ग्रंथ को बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आत्म भावना जागृत होगी। यह इसका बहुत बड़ा लाभ है। अंतरंग में एक विश्वास उत्पन्न होगा कि मेरी अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वह मैं कौन हूं, उसका एहसास हमें होने लगेगा। चलिए देखें कौन है वह आत्मा, उसके विषय में अपन यहाँ पर चलते हैं। उच्चारण के लिए हैंड रेस कर दिए लोगों ने, और नया नंबर दे देते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हो। हाँ, शशि जी, आप अनम्यूट कर लें। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः। तनुमात्रो निरत्य। हाँ, तनु में दीर्घ ऊ नहीं है, छोटा ऊ है। तनुमात्रो निरत्ययः। तनुमात्रो निरत्य। कोशिश करें तनु को दीर्घ नहीं पड़े ना। अत्यंत सौख्यवान आत्मा अत्यंत सौख्यवान आत्मा। लोकालोक विलोकनः। लोकालोक विलोकन। यहाँ पर कल एक जिज्ञासा आई भी थी, विलोकिनः होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ विलोकनः शब्द ही सही है। ठीक है, विलोकिनः बहुवचन का पर्यायवाची है, माने वो शब्द है, और वो यहाँ पर नहीं है। वो विलोकी, विलोकिनो, विलोकिनः बन जाएगा, वह पृथक है। विलोकनः एक पृथक शब्द है, और यही शुद्ध पाठ है। अस्तु, एक साथ पढ़ता हूं, आप पूरा पढ़िएगा। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत स्व सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्य। अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। हाँ, आपके माध्यम से एक शब्द में करेक्शन सभी लोग देखेंगे। निरत्ययः, पढ़िए इसको। निरत्यः। हाँ, ययः, ययः। निरत्ययः। हाँ, निरत्ययः। निरत्ययः। थोड़ा अभ्यास करने से आएगा। सभी लोग एक एक शब्द बिल्कुल शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करें। शुरू में घबराएं नहीं, कठिन नहीं माने, संस्कृत है हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, बड़ा कठिन है भैया जी, ऐसे ऐसे सेंटेंस सुनने को मिल जाते हैं कभी कभी। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बार बार अभ्यास करने से सब सरल बन जाता है। ठीक है ना। इस कक्षा में जो अनेक स्वाध्यायी लोग पढ़ रहे हैं, वे पूर्व में हमसे परिचित हैं, और आज वो कहते हैं बड़े गर्व से कि अब हम संस्कृत बड़ी आसानी से, जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसा हम पढ़ सकते हैं। अभ्यास का विषय है, अभ्यास किया तो आ गया वो चीजें। ठीक है ना। चले, अर्थ। स्वसंवेदन सुव्यक्त, ये पूरा एक शब्द है यहाँ तक। स जो है ना, इसको विसर्ग बन जाएगा। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्र निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, वान का न हलंत, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोक अलोक विलोकनः। देखिए अर्थ को। स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्व माने अपना, संवेदन यानी अनुभव, अपने निजी अनुभव के द्वारा, सुव्यक्त माने स्पष्ट रूप से
प्रकट होने वाला है, जाना जाता है ना। वह आत्मा कैसा है? पहली कंडीशन बताई, वह स्व संवेदन के द्वारा ही सुव्यक्त माने अच्छी तरह जानने योग्य है। उसे किसी बाह्य साधन से हम नहीं जान सकते। हम आंखों से देख नहीं सकते, है ना, उसका जीवा से स्वाद नहीं ले सकते, चख नहीं, सुन नहीं सकते उसको, क्योंकि वो अरूपी है। ऐसा हमारा आत्मा है। अतः उसको जानने का पहला साधन अपने ही अनुभव के द्वारा, आत्म अनुभव के द्वारा ही वह अच्छी तरह जाना जाता है। दूसरा क्या बताया विशेषण? तनु मात्र। कितना बड़ा है आत्मा? शरीर प्रमाण है। अर्थात जिस शरीर में वर्तमान में वो वर्तन कर रहा है, रह रहा है, उतना ही है। हाथी के शरीर में हाथी बराबर, मनुष्य के शरीर में मनुष्य बराबर। जिनकी अवगाना बहुत बड़ी होती है उनकी बड़े आत्मा, उनके उस प्रमाण हो जाएगा 500 सवा 500 धनुष का। और जिनकी अवगाना छोटी होती है उनका उतना प्रमाण हो जाएगा। अतः तनुमात्र माने शरीर प्रमाण है। निरत्यय है, अत्यय से रहित है। अत्यय बोलते हैं विनाश को, तो निरत्यय माने विनाश से रहित है। अत्यंत सौख्यवान और बहुत सुख वाला है। अनंत सुख, अत्यंत माने बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात अनंत सुख वाला है। सौख्यवान सुख वाला है। आत्मा, यह आत्मा कैसा है? लोक अलोक विलोकन, अर्थात लोक और अलोक माने संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण जो पदार्थों का ये समूह है, उन सबको विलोकन माने जानने वाला है या देखने वाला है। तो जानने देखने वाला है। शब्दार्थ पुनः बताते हैं। आत्मा माने यह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है, अपने आत्म अनुभव के द्वारा या निजी अनुभव के द्वारा सुव्यक्त माने अच्छी तरह प्रकट होता है, स्पष्ट रूप से जाना जाता है। हम सब फील कर सकते हैं कि हमारे अंतरंग में आत्मा है, बाकी उसको हम निकाल के अथवा इस तरह से देख नहीं सकते हैं कि ऐसा होता है आत्मा, क्योंकि उसका कोई रंग रूप नहीं होता। तनु मात्र है, शरीर प्रमाण है, निरत्यय है, विनाश से रहित है, अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला है, और लोकालोक विलोकन है, लोक एवं अलोक को जानने देखने वाला है। ये आत्मा की विशेषताएं बताई। अब यहां पर विशेष व्याख्यान इसका पढ़ते हैं। भावार्थ। यह आत्मा स्वसंवेदन आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट होता है, प्रकट होता है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अत्यंत सुख वाला है और लोकालोक को जानने वाला है। अब देखिए, हम लोगों ने तो आत्मा का स्वरूप समझा। ये व्याख्यान जो है अनेक दृष्टियों से होता है। आचार्यों ने श्लोकों का अर्थ करने की अनेक पद्धतियां बताई है। शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ, ऐसे अनेक अर्थ होते हैं। उसी में से यहाँ पर विशेष बता रहे मतों के विषय में। इस श्लोक में आचार्य ने मिथ्या दृष्टियों की मान्यता का खंडन करके वास्तविक आत्मा के स्वरूप का कथन किया है। क्या है मान्यताएं उनकी? तो पहला बतला रहे हैं, जिन दर्शनों का कथन है, कुछ दर्शन, कुछ फिलोसॉफीज ऐसी होती हैं, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, उनका कहना है कि आत्मा स्व को नहीं जानती है ना। तो उनके मत का निराकरण करने के लिए कहा स्व संवेदन सुव्यक्त, इस शब्द का प्रयोग किया है कि आत्मा स्व ज्ञान के द्वारा अनुभव में आता है। माने वो स्वपर प्रकाशी है, स्वयं को भी जानती है और अन्य पदार्थों को भी जानती है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, केवल पर पदार्थ को ही जानती है, अथवा उसके अन्य अन्य कारण बताते हैं। दूसरा, जो आत्मा को वट बीज प्रमाण, लघु या सारे आकाश में व्यापक मानते हैं। दो तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका आकार कितना, बोले मनुष्य की नाभि में बिल्कुल एक वट के बीज बराबर आत्मा होती है, ऐसा मानते हैं कुछ। और कुछ कहते हैं कि नहीं, वह तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हम सब उसी के अंश हैं, ऐसा मानते हैं। तो उनके मत का खंडन करने के लिए कहते हैं आत्मा शरीर प्रमाण है ना, तनु मात्र है, न शरीर से छोटा है और न शरीर के बाहर रहता है। इतना ही है जितना शरीर है, इसके अलावा यहां वहां वो बाहर नहीं घूमता है। समुद्घात अलग चीज है ना, वो विशेष अवस्था है। आगे,
गर्भ से लेकर मरण पर्यंत ही आत्मा रहती है। यह आत्मा दूसरे भव में नहीं जाती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बस जो कुछ है यही है, इसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है, ना कोई पुराना भव, ना कोई पुनर्जन्म इत्यादि नहीं मानते। क्योंकि वो क्या मानते हैं, यह भूत चतुष्टय से निर्मित है, माने ये पृथ्वी मिट्टी अग्नि इत्यादि से बना हुआ है। ऐसा कथन करने वाले चारवाक, एक दर्शन है चारवाक, और उसके अलावा आत्मा को प्रतिक्षण नाश युक्त मानने वाले बौद्ध मत का दर्शन का निराकरण करने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा कैसा है, निरत्यय, अर्थात अविनाशी, नित्य है। द्रव्य रूप से वह नित्य रहता है, उसका नाश नहीं होता। अर्थात पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रतिक्षण उत्पादव्य होते हुए भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा नित्य है। यहाँ दो शब्द आए हैं, उत्पाद व्यय और नित्य, अथवा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अगर आपको इस पे अपेक्षा होगी तो चर्चा करेंगे अभी प्रश्नोत्तर के क्रम में। आगे देखें, एक विशेषण और बतला आ गया, अत्यंत सौख्यवान। क्यों? सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये आत्मा को सुख से रहित मानते हैं, तो उनके दर्शन का निराकरण करने के लिए अत्यंत सौख्यवान यह विशेषण दिया गया है। वहां वो प्रकृति पुरुष इत्यादि करके चर्चाएं करते हैं, तो उसमें वो सुख वाला उसे नहीं मानते, शून्य मानते हैं आत्मा को, माने तो उसका निषेध किया और कहा कि अत्यंत सौख्य वाला माने आत्मा बड़ा सुख वाला है। फिर नैरात्म्यवादी बौद्ध मत माने बौद्ध मत वाले आत्मा को मानते नहीं, हो तो सब कुछ क्षणिक मानते हैं। उसका खंडन करने के लिए यहाँ पुनः आत्मा शब्द का प्रयोग किया है कि आत्मा होती है। फिर किसी ने आत्मा को बतलाया, आत्मा तो मानते हैं कुछ लोग जैसे सांख्य, वो कह रहे हैं ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान से रहित चैतन्य मात्र आत्मा है, वो ज्ञान से शून्य मानते हैं उसको। अथवा एक योग मत वाले क्या कहते हैं, बुद्धियादि गुणोज्जित है पुमान, बुद्धि आदि गुणों का त्याग करने वाला पुरुष, ऐसा वह आत्मा होता है जिसने बुद्धि लगाना छोड़ दिया है। तो उसका खंडन करने के लिए आचार्य कह रहे हैं लोकालोक विलोकन, यह विशेषण दिया, माने आत्मा में लोक अलोक का ज्ञान पाया जाता है, आत्मा ज्ञान शून्य नहीं होता। अर्थात आत्मा शक्ति रूप से संसार अवस्था में और व्यक्ति रूप से अरिहंत सिद्ध अवस्था में लोक और आलोक को जानने वाला है। ठीक है ना? शक्ति रूप में तो हम जान ही रहे हैं, बाकी अभी व्यक्त नहीं हो रहा है, और जब सिद्ध और अरिहंत अवस्था केवल ज्ञान जब हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से सब कुछ जान पाएंगे। प्रत्येक प्राणी को स्वकीय आत्मा का संवेदन हो रहा है, परंतु मोह के कारण बहिरात्मा को माने मिथ्या दृष्टि को आत्मा का भान नहीं होता। उसके ऊपर मोह का पर्दा लगा हुआ है, तो वो बाह्य स्वरूप को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा स्व संवेदन से व्यक्त है, अर्थात आत्मानुभव से ही आत्मा का वास्तविक ज्ञान होता है, केवल कथन मात्र और श्रवण मात्र से नहीं। कोई आत्मा आत्मा रट ले, वो भी आत्मानुभूति नहीं है अथवा आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे मिश्री के मधुर रस का ज्ञान स्वयं चखने से होता है, सुनने और कथन करने से नहीं। किसी शिष्य को रटवा दो कि बेटा बोलो मिश्री मीठी होती है, वो सिद्धांततः रट लेगा उसको कि मिश्री मीठी होती है, मीठी होती है, लेकिन क्या उसका ज्ञान सच्चा ज्ञान है? नहीं, ऊपरी ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है। जिस दिन मिश्री को स्वयं चखेगा तब उसे मालूम होगा कि मिश्री कैसी होती है, उसकी मिठास कैसी है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव आत्मा से ही हो सकता है। बाह्य शास्त्रों से और अन्य अन्य माध्यमों से हम जो रट रहे हैं, जान रहे हैं, वह तो बहुत बाह्य ज्ञान है। अभी अंतरंग में श्रद्धान होना अलग वस्तु है। यह भी हमको आचार्य महाराज ने यहाँ सावधान किया है। स्वरूप बतलाया है आत्मा का, परंतु इसको रटना मात्र नहीं है, अंतरंग की अनुभूति का विषय बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। अब आपके लोगों के प्रश्नों का क्रम रखेंगे। तो दो पद्य हमने पढ़े, पहले में तो ध्यान के विषय में बतलाया, दूसरे में कहा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। प्रश्न आप लिख दीजिए आज के। पहला प्रश्न,
भी इसमें लिख देते हैं ताकि सबको पहुंच जाएगा फिर। ध्यान के माध्यम से किसकी सिद्धि होती है? पहला हो गया प्रश्न, ध्यान के माध्यम से किसकी सिद्धि होती है। प्रश्न संख्या 2, पिण्याक खंडकम का अर्थ क्या होता है? पिण्याक खंडकम का अर्थ क्या होता है? तीसरा प्रश्न लिखेंगे, आचार्य श्री के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आचार्य श्री माने आचार्य पूज्यपाद स्वामी, है ना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगला प्रश्न, चौथा, इष्टोपदेश में आत्मा का स्वरूप कैसा बतलाया गया है? इष्टोपदेश में आत्मा का स्वरूप कैसा बतलाया गया है? ध्यान रखेंगे, केवल इसी श्लोक के रेफरेंस में आपको लिखना है, और यहां नोट कर लें आप चाहें तो श्लोक संख्या 21, ताकि आप इसी का उत्तर लिखें। अन्यथा आत्मा का स्वरूप के विषय में तो आप, मुझे विश्वास है, पूरा पूरा एक किताब लिख सकते हैं, है ना। अनेक अनेक हम स्वाध्यायी हैं। अस्तु, आज के प्रश्न इतने रखते हैं। अब आप लोगों के प्रश्न के लिए हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।